गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि वो एक नया और महंगा कंप्यूटर ख़रीदते हैं और कुछ समय बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी स्पीड डाउन हो जाती है। और वो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, चाहे विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 10 हो, सभी में एक जैसी समस्या रहती है। इस समस्या के पीछे अगर आप कारण जान लेंगे और कुछ टिप्स भी जान लेंगे तो इस समस्या से आप खुद ही निपट सकते हैं, यानी आप खुद ही कंप्यूटर की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड किन चीज़ों पर करती है। आपका CPU, आपकी रैम और आपकी हार्ड डिस्क। आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने में ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों का फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें एकदम से भर जाएंगी, यानी हार्ड डिस्क में आप ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस को कवर कर लेंगे, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा वीडियो, ऑडियो या फाइल्स डाल देंगे और हार्ड डिस्क पूरी तरीके से भर जाएगी, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपकी रैम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, यानी आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी रैम की रिकमेंडेशन ज़्यादा है, यानी कोई ज़्यादा रैम इस्तेमाल करता है और आपके कंप्यूटर में कम रैम है, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसके अलावा CPU भी इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा आपने एक से ज़्यादा प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे चला रखे हैं, या आप ऐसा कोई गेम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है या उसको यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए एक ज़्यादा पावर वाले CPU की आवश्यकता है, लेकिन आपका CPU उतनी क्षमता नहीं रखता है, तो भी आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है या उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और उन टिप्स को जानने के बाद में वो स्पीड आप बरकरार भी रख सकते हैं, यानी आगे भी अगर ऐसी कोई परेशानी हो तो आप खुद ही इसको रिपेयर कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से टिप्स हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आप अपनी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी फ्री रखें, तो आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को फ्री रखने के लिए आपके कंप्यूटर में एक मेंटेनेंस यूटिलिटी दी गई होती है जिसका नाम है डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप क्या करती है कि आपकी हार्ड डिस्क में जितनी सारी जंक या बेकार पड़ी हुई फाइलें होती हैं उनको क्लीन कर देती है। यहाँ पर हम अपनी ड्राइव सी पर डिस्क क्लीनअप आपको चला के दिखाते हैं। यहाँ पर आप अपनी ड्राइव सी पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी पर चले जाइए। ऐसा आप अपनी सारी हार्ड डिस्क पर कर सकते हैं। किसी भी ड्राइव पर आप डिस्क क्लीनअप चला सकते हैं। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी पर चले जाइए। प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर जनरल ऑप्शन दिखाई देगा, जो टैब है वहाँ आपको यूज स्पेस और फ्री स्पेस दोनों दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी हमारा यूज स्पेस है 76 GB और फ्री स्पेस है हमारा 21 GB। टोटल हमारी जो हार्ड डिस्क है, जो ये पार्टीशन है, वो 97 GB का है। अब जब हम इस पर डिस्क स्पेस चलाएंगे तो हम देखेंगे ये कितना फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्क क्लीनअप पर आप क्लिक कर dीजिए। ये कुछ समय लेगा आपकी हार्ड डिस्क को स्कैन करने के लिए, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे डिस्क क्लीनअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल हैं, टेम्परेरी इंटरनल फाइल हैं। आप इन पर टिक लगाते जाइए जो भी फाइल आपको क्लीन करनी है। तो हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं। आप देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस, आप यहाँ पर देखेंगे कितना स्पेस हमारे पास फ्री हो जाएगा। आप देखिए टेम्परेरी फाइल जो हमारी हैं वो 1 GB स्पेस उन्होंने कवर कर रखा है, जो कि बेकार है। तो आप इस पर भी टिक कर दीजिए। के बाद आप देखिए हमने सभी टिक लगा दिए हैं और यहाँ पर लगभग 1.26 GB, यानी कि लगभग 1.25 GB स्पेस हमारे पास फ्री हो जाएगा। इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये सारी जो फाइल हैं वो परमानेंटली डिलीट कर दी जाएंगी। इसको ओके करने के बाद डिस्क क्लीनअप शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे अभी यहाँ पर हमारे पास 76 GB स्पेस यूज़ है और 21 GB फ्री है। ये बढ़ेगा क्लीनअप होने के बाद में। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप देखिए डिस्क क्लीनअप हो चुका है और हमारे पास जो फ्री स्पेस है वो बढ़ गया है। इसी तरीके से आप अपनी सारी ड्राइव्स को भी क्लीनअप कर सकते हैं, इससे आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस बढ़ जाएगा। एक और दूसरी बात, आप अपने डेस्कटॉप पर अगर फाइल सेव करते हैं और ये सोचते हैं कि ये फाइल आपकी ड्राइव सी में नहीं जा रही है, तो ये आप गलत सोचते हैं। असल में आप जो डेस्कटॉप पर सारी फाइलें स्टोर करते हैं
वो सारी फाइलें आपकी ड्राइव सी में ही जाती हैं। अब वो हम देख लेते हैं कैसे जाती हैं, डेस्कटॉप हमारा वाकई में ड्राइव सी में है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल बना के देख लेते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं MBG के नाम से और इसे आज की डेट दे देते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है MBG 8/7/2017। अब हम देखते हैं ड्राइव सी में ही हमको फ़ोल्डर कहाँ पर मिलता है। तो हम ड्राइव सी में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे हम यूज़र्स पर। यूज़र्स में जो हमारा यूज़र है वो है माई बिग गाइड। तो यहाँ पर हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो अभी फ़ोल्डर हमने यहाँ पर बनाया था, आप इसकी डेट देख सकते हैं, ये 8 जुलाई को अभी हमने बनाया है 1/58 पर। और ये फ़ोल्डर हमारा ड्राइव सी में है। ड्राइव सी में यूज़र, माई बिग गाइड और डेस्कटॉप। तो अगर आप अपनी फाइलें डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपकी ड्राइव सी को कवर नहीं करेंगी, आपकी ड्राइव सी में स्पेस को नहीं घेरेंगी, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर फाइल डाउनलोड करना बंद कर दीजिए, इनको किसी दूसरी ड्राइव में आप सेव कर लीजिए। अगर आपकी और भी कोई ड्राइव खाली हैं तो उन्हें आप सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ड्राइव सी को कभी भी फॉर्मेट करते हैं तो डेस्कटॉप पर सेव फाइलें हैं आपकी डिलीट हो सकती हैं। तो यहाँ पर फाइलों का भी नुकसान है और आपकी ड्राइव सी में स्पेस भी कवर हो रहा है, इसमें कि आपकी विंडोज़ यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लोड है। और अगर ये ड्राइव सी 90% से ज़्यादा भर जाती है तो आपकी विंडोज़ ऑटोमेटिकली स्लो काम करेगी। एक और बात, अगर आप अपने कंप्यूटर में शौक में बेकार के सॉफ्टवेयर जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनको इंस्टॉल करके रख लेते हैं, उनको हटा दीजिए। उन सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए आप कंट्रोल पैनल में चले जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन प्रोग्राम एंड फीचर्स। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वो सारे सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। और ऐसे कोई सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है, मान लीजिए कभी कभी हम दुकान से जहाँ से कंप्यूटर लेके आते हैं वो ढेर सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिसकी हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो बेकार पड़े हमारे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, हमारी रैम को यूज़ करते हैं, हमारी CPU को यूज़ करते हैं और हार्ड डिस्क में तो स्पेस कवर करते ही हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आप निकाल दीजिए जिनकी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको यहाँ पर किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है, तो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से निकल जाएगा। इसके बाद एक और बढ़िया टूल है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो 200% तक बढ़ सकती है, और ये टूल है डिफ्रेगमेंट। जी हाँ, डिफ्रेगमेंट एक ऐसा मेंटेनेंस यूटिलिटी है जो आपकी हार्ड डिस्क में अलग अलग बिखरी हुई फाइलों को एक जगह व्यवस्थित कर देता है। मान लीजिए आपके कमरे में जो सामान है वो कम है और वो लेकिन बिखरा हुआ पड़ा है, तो आपके प्रोसेसर को उस सामान को ढूंढने में, उस सामग्री को ढूंढने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी रैम ज़्यादा खर्च होगी। तो इसको अगर आप व्यवस्थित कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। डिफ्रेगमेंट चलाने के लिए बस आपको अपने किसी भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर जाना है और यहाँ पर एक जर्नल के बाद आपको टैब मिलेगा टूल्स। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफ्रेगमेंटेशन। इसमें यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा डिफ्रेगमेंट नाउ, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सारी हार्ड डिस्क के आपको पार्टीशन नज़र आ जाएंगे। जिस पार्टीशन को आपको डिफ्रेगमेंट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से डिफ्रेगमेंट डिस्क के ऑप्शन को चला दीजिए। आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका डिफ्रेगमेंट जो है वीकली हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसे वीकली भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टाइम दे सकते हैं, ये देखिए वीकली, डेली या मंथली, जिस तरीके से भी आप चाहते हैं। अगर आपके कंप्यूटर पर लोड ज़्यादा है तो आप यहाँ से इसको वीकली या मंथली भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप डिस्क सेलेक्ट कर लीजिए, अगर सारी डिस्क का चाहते हैं सारी डिस्क का, और इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से ओके कर दिया। तो अब क्या होगा कि हफ्ते में एक बार हमारी जो हार्ड डिस्क है उसको पूरी तरीके से डिफ्रेगमेंटेशन कर दिया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा। तो यहाँ से अभी हम आपको डिफ्रेगमेंट करके दिखाते हैं। हम ड्राइव सी को एनालिसिस करते हैं तो ये खुद ब खुद इसको एनालाइज करेगा और उसके बाद में इसको डिफ्रेगमेंट कर देगा। इसमें कुछ समय लग सकता है, तो आप जो भी टाइम लगे 10 मिनट 20 मिनट, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उतने समय तक अपने कंप्यूटर पर आप और कोई काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हो जाएगा तो आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस फ्री हो जाएगा और आपकी कंप्यूटर की स्पीड कुछ हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, आप एंटीवायरस को लेकर सजग हैं और आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई यूज़र्स ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं
और जब वो ज़्यादा एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है एंटीवायरस की, ये आपके बैकग्राउंड में कंटिन्यू रनिंग करती रहती है। ऐसा नहीं है कि जब आप इसे ऑन करेंगे वो तभी चलेगी। ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी रैम और CPU का इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक से ज़्यादा एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी रैम और CPU को यूज़ करेंगे और आपके कंप्यूटर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। और उसके साथ में जब आप और कोई एप्लीकेशन चलाएंगे तो सोचिए आपकी हार्ड डिस्क और रैम पर और CPU पर कितना लोड पड़ेगा। तो हमेशा केवल एक ही एंटीवायरस इस्तेमाल करें। एक और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड में आपको तुरंत ही अंतर दिखाई देगा। जो आपने थीम इस्तेमाल कर रखी है विंडोज़ 7 में, आप उसे डिसेबल कर दीजिए। बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐसे होते हैं, उनको अगर आप डिसेबल करेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ जाएगी। इसके लिए आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज पर चले जाइए। यहाँ पर आपको नीचे बेसिक एंड हाई कॉन्ट्रास्ट थीम दिखाई देंगी। आप बेसिक या क्लासिक थीम को इस्तेमाल कीजिए। ये देखने में थोड़ी सी सादा सिंपल है, लेकिन बहुत कम रैम यूज़ करती है और बहुत कम CPU यूज़ करती है। क्योंकि विंडोज़ 7 की जो एरो थीम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है और इसमें काफ़ी सारे एनिमेशंस लगे हुए हैं। लेकिन क्लासिक थीम में ऐसा नहीं है, तो आप क्लासिक थीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको विंडोज़ ME या विंडोज़ 98 की याद दिला देगी। हम इसे लगा कर देखते हैं और देखिए स्पीड पर कितना अंतर पड़ेगा। बस आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है और कुछ एक सेकंड में ये जो थीम है ये आपके कंप्यूटर पर अप्लाई हो जाएगी। आप देखिए ये जो बिल्कुल कंप्यूटर है वो विंडोज़ ME या 98 की तरह बन गया है, लेकिन स्पीड कहीं हद तक इसमें ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखेंगे तो स्पीड इसमें काफ़ी अंतर आ गया है। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड पहले से स्लो हो गई है। तो ये थे कुछ तरीके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर कोई आपकी समस्या है तो हमें help@myBigGuide.com पर मेल कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।